हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है मेंसुरेशन। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ फिगर्स के हमने पेरीमीटर निकालना सीखा है कि पेरीमीटर होता क्या है। उसके बाद ये जो फिगर होती हैं इनको डिटेल में पढ़ा कि इसको स्क्वायर बोलते हैं यानी वर्ग, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कोई भी फिगर हो गई उसका पेरीमीटर निकालते हैं उसकी सभी साइड्स को ऐड करके। इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, सभी साइड्स ऐड कर दी। फॉर्मूला भी आ जाता है यहां से कि भाई 4 साइड हैं एक स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, साइड को 4 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सारी साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। तो इनका इस तरह से पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। अब जो असली चीज है वो ये है कि आपको कुछ होमवर्क दिया गया था स्टूडेंट्स, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि एक स्क्वायर पार्क है, इस तरह का पार्क है, और उसके चक्कर लगाती हुई शाइना क्या करती है कि 3 चक्कर लगा देती है लगाते लगाते। तो आपको बस इतना बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है। सिंपल है। पहले आप एक चक्कर का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि वर्ग के पेरीमीटर के बराबर होता है, वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। फिर एक चक्कर का जो डिस्टेंस आ जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो 3 राउंड्स लगाए हैं उसने। सिंपल है। अब स्टूडेंट्स जिसका आंसर आ गया हो इसका जल्दी से अपना आंसर शेयर करें। बाकी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करें और फिर आप आंसर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके आंसर आ गए हों अपने आंसर आप शेयर कर दीजिए। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक स्क्वायर पार्क। ठीक है, इसकी 4 साइड्स हैं ए बी सी डी। अब आपको एक राउंड की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? अगर एक राउंड की हम लेंथ निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर ही आएगा। अब यहाँ पे आपको साइड दी है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है? स्क्वायर पार्क की साइड 70 मीटर। पेरीमीटर निकाल लेंगे हम, यानी परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट्स 4 इंटू साइड। अब इस पार्क की साइड हमें पता है कितनी है। पार्क की साइड 70 मीटर्स है, तो वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 70 मीटर। कितना आ जाएगा? 70 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 0 तो आपकी एज इट इज आ जाएगी। 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 आ गया, और ये हो गया 280 मीटर। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है। अगर राइट हैंड साइड में जीरोज हों तो आपको क्या करना है, जैसे 70 इंटू 4 है, फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स में, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए 7 के राइट हैंड साइड सिर्फ 0 है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आंसर जो आएगा उसको 0 लगा देंगे। इस 0 को यहाँ से हटा के यहाँ आंसर में डायरेक्ट 0 लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया? अब बच गया 7 इंटू 4। 7 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 28। तो आपका आंसर जो आएगा उसके आगे एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया इसका पेरीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो एक राउंड है,
ठीक है, उसका डिस्टेंस आ गया। आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चाइना इन 1 राउंड, ये है 280 मीटर, लेकिन हमें तो 3 राउंड्स का डिस्टेंस निकालना है। बहुत इजी है। अब आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चाइना इन 3 राउंड्स, और ये क्या हो जाएगा? 280 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 28 को 3 से करना है मल्टीप्लाई हमें, है ना? कितना आ जाएगा? 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24। 2 हासिल, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 84 आ गया। दैट मीन्स 840 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने 840 मीटर कवर किया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आ गया? सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए प्रॉपरली इसको समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के फिगर्स आप देख पा रहे हैं, है ना? अलग फिगर्स हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारी फिगर्स का पेरीमीटर आपको बताना है। क्लियरली देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें आपको ये करना है कि जो पार्ट ए है, जैसे वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, पार्ट ए, आप फिगर देखेंगे कितनी साइड से इसकी काउंट करें। चलो लेट्स काउंट। 1 2 3 4, टोटल 4 साइड्स हैं। अब आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है। पता है सबको? हम इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए देखिए बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो क्या स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में से कोई फिगर ये बन रही है? नहीं, मुझे नहीं दिखती। ना ही तो ये स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल, ना ही ट्रायंगल। तो कोई भी 4 साइडेड फिगर यहाँ पे बना दी गई। अब इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ना ही तो स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ना ही ट्रायंगल, ना ही रेक्टेंगल। अब करें तो करें क्या? कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि पेरीमीटर निकालना है। बहुत ही आसान। पेरीमीटर निकालना बहुत इजी है। कैसे इजी है? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको? जो भी इसकी साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं, सबको ऐड कर देंगे। ये इस साइड की लेंथ है। मान लीजिए अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। मैंने अपनी तरफ से नेमिंग कर दी इसकी, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है अच्छे से। अब देखिए जितनी भी साइड्स हैं, जैसे ए बी की लेंथ है, प्लस बीसी की लेंथ है, प्लस सीडी की लेंथ है, प्लस डीए की लेंथ है कि नहीं है? तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। कर दिया ऐड। अब क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज क्या क्या है देखिए। ए बी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, प्लस बीसी है 2 सेंटीमीटर, सीडी है 1 सेंटीमीटर एंड डीए है 5 सेंटीमीटर। अब एडिशन सबको आता है, लेट्स ऐड देम। 4 प्लस 2 कितना होता है? 4 प्लस 2 होता है 6। 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। कितना सिंपल है कि नहीं? तो इसी तरह से जितने भी आप ये फिगर्स देख पा रहे हैं, सबको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसे ही आप इनके पेरीमीटर निकाल पाएंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर है साइड। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इनको और बताइए क्या क्या आंसर आते हैं आपके पार्ट बी, सी एंड डी के।
हो गए होंगे स्टूडेंट्स, कर लिए होंगे सॉल्व आपने, आई होप सो। अब देखिए एक पार्ट और यहां पे हम करके देखेंगे। कौन सा पार्ट करना है बताइए आप? पार्ट सी करते हैं, ठीक है। पार्ट सी देखिए, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप? 4 साइड से। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं स्टूडेंट्स, क्या हैं? इक्वल हैं। तो चारों साइड्स को ऐड कर देंगे आप। 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबको ऐड करके कितना आ जाएगा? 15 प्लस 15 30 प्लस 15 45 प्लस 15 60, 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। इस तरह सभी को आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब एक चीज होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक नंबर, सेम नंबर, जैसे ये है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मल्टीपल टाइम्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। 4 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे 15 प्लस 15 प्लस 15, सेम नंबर को हमने 4 बार ऐड किया। तो 4 बार ऐड कैसे किया? 15 में 15 जोड़ दिया, 30 आ गया। फिर 30 में 15 जोड़ दिया, 45 आ गया। फिर 45 में 15 जोड़ दिया, 60 आ गया, तो 60 लिख दिया। अब एक और सिंपल तरीका आता है इसका, क्या कर सकते हैं कि भाई ये 15 है, आप काउंट कर लीजिए 15 को कितनी बार ये आपने ऐड करना है? 4 बार ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 का टेबल सबको आता है, 15 चौके 60 सेंटीमीटर, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। तो हर बार ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ 4 नंबर से कर लिए। अगर 15 को आपको 10 टाइम्स ऐड करना होता तो क्या करते? ऐड करते रहते बहुत टाइम लगता। और मैं क्या करूंगा, सीधा 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 150 आ जाएगा। हो गया 1 सेकंड में सॉल्व। तो यही है पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो देखना बहुत ही इजी लगेंगे सब्जेक्ट्स आपको, क्वेश्चंस आपको, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं कुछ, देखिए रैंडम फिगर्स आपके सामने आएंगे। सेम क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, ठीक है। एक पार्ट इसमें से करके देख लेते हैं, बताइए कौन सा आप चाहते हैं यहाँ पे किया जाए। पार्ट सी है, इसमें कुछ इस टाइप का फिगर है। बहुत सारे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे क्योंकि इसकी साइड्स ही बहुत सारी हैं। यहाँ पे भी आपको अलग अलग दिख रही होंगी चीजें। तो किसी भी एक पार्ट को हम कर लेते हैं। इस टाइप का हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, तो हम ये वाला पार्ट करते हैं। क्या करना है? ई पार्ट। अब इसमें आप ये देखिए कि साइड्स कितनी हैं। यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। मान लीजिए मैं नेमिंग कर लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सारी साइड्स की मैंने नेमिंग कर ली। अब ए बी कहां से कहां तक है? ए बी यहां से यहां तक है, और कितनी है इसकी लेंथ? 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। तो जितनी भी साइड्स मुझे दिख रही हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स हैं इसकी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सातों की सातों साइड्स के नेम मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करना है आपको?
अब जो जो इनकी वैल्यू है वो लिख देंगे। जैसे ए बी कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे यहाँ पे। बी सी कितना है 0.5 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, डीई भी 2.5 सेंटीमीटर है, ई एफ कितना है 0.5 सेंटीमीटर, फिर एफ जी कितना है 4 सेंटीमीटर एंड जी ए कितना है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए सभी को हमने यहाँ पे ऐड करना है। अब जो एक जैसे नंबर्स दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। जैसे 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे और एक 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, दोनों को साथ साथ लिख लेंगे। प्लस 0.5 सेंटीमीटर है प्लस 0.5 सेंटीमीटर, इसको एक साथ लिख लिया। ये दोनों तो एक साथ हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 2 2 4 2 6 और 1 सेंटीमीटर अकेला यहाँ पे बच गया। अब इनको ऐड करेंगे। जैसे 4 प्लस 4 होता है 8, तो इसको 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है, ऐड करके देख लीजिए 0.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ये सबको पता है। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1 आ गया, तो ये 1.0 आ गया। कितना 1.01 ही होता है। प्लस 2.5 प्लस 2.5, इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ये 0.1 सेंटीमीटर है। फिर 1 सेंटीमीटर ये एज इट इज। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। बस ये आपका आंसर होगा। आपको सिर्फ एडिशन करना है सारी साइड्स का, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, और जो ये वाला पार्ट है ये आप खुद करेंगे होमवर्क में। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा ताकि आप घर से करके लेके आ सकें। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपको लिखना है, ध्यान से देखना। ये भी आपको होमवर्क में ही करना है, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या है, the lid of a rectangle box of side 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all round with tapes। तो एक लिड है किसकी, रेक्टेंगुलर बॉक्स की। एक रेक्टेंगुलर आयताकार बॉक्स है जिसकी लिड को टेप से सील किया गया है चारों तरफ से। अब उसका साइज आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। इसको टेप लगा दी चारों तरफ से। साइड्स कितनी है इसकी 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, मतलब अगर चारों तरफ यहां से लग के पूरी टेप हम घुमा के यहां तक लाएंगे तो कितनी लंबी टेप लगेगी, इसके पेरीमीटर के बराबर। ये तो समझ गए होंगे। बस तो सिंपली आपको इसका पेरीमीटर निकालना है स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए, आपका होमवर्क होगा ये भी। तो स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि आपको अच्छे से ना आ जाते हैं ये क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।